हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मैं घर के बाहर निकली हुई हूँ। बाहर मतलब घर के जो आगे आंगन है वहाँ पे मैं निकली हुई हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ फूल लगे हुए हैं, मतलब पेड़ हैं जिसमें फूल खिले हुए हैं अभी। और मैं किस लिए बाहर निकली हुई हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ गमले लगाए थे, कुछ पेड़ लगा रखे हैं, वो मैं इनसे रखवा रही हूँ उनकी सही जगह पे। क्योंकि वो जिस जगह पे अभी है वहाँ पे ऊपर रस्सी डली हुई है और उसके ऊपर ही कपड़े डाल देते हैं, तो उसका जो पानी है वो गिरता है उसमें। तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे रख देने के लिए, वो वहाँ पे रख रहे थे बट मैंने कहा यहाँ पे रख देने के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और अगर उधर आने जाने की भी जगह रहेगी और इधर स्पेस भी है काफ़ी। तो ये आंवला का पेड़ है जो मैंने लगा रखा है, इसमें मैं पूजा करती हूँ। विष्णु भगवान की कहते हैं पूजा होती है, तो पूजा करती हूँ। और तुलसी जी है, लगाए हैं मैंने। इसमें पहले से थी एक तुलसी जी, वो सूख गई थी और ये अपने आप ही हुई है। तो और वो एलोवेरा लगाया है मैंने, जो बहुत छोटा था, अभी भी छोटा ही है, लेकिन अभी थोड़ा लग गया है, बड़ा हो रहा है अभी। और इधर ये फूल का एक पेड़ है और तो ये क्या है, ये मैं बता रही हूँ आप लोग को। एक तरफ तो फूल का पेड़ लगा हुआ है और एक तरफ ये पोई साग कहते हैं उसका लगा हुआ है। ये मैं खाती नहीं हूँ बट मैंने ऐसे ही लगा दिया है। और ये उधर था और इस 2-3 दिनों तक रह गया उधर, तो इसकी कैसी हालत हो गई है। और यहाँ पे ये तुलसी पत्ता मैं तोड़वा रही हूँ इनसे, क्योंकि अभी काढ़ा बनाना है। और काढ़ा अभी सुबह का मॉर्निंग 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, तो अभी मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेने के लिए। और तुलसी के पेड़ के आगे बहुत सारी चींटियाँ हैं, लाल चींटियाँ जो चढ़ गई और काट भी लिया है इनको। तो ये तुलसी के जो पौधे हैं ये एक्स्ट्रा है, मतलब इनमें पूजा नहीं करते, एक्स्ट्रा लगाया हुआ है इन्होंने। हमारे जो ऑनर है उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो मैं इसी से ले लेती हूँ तुलसी के पत्ते काढ़ा बनाने के लिए। जिसमें पूजा करते हैं उसमें से नहीं लेती हूँ मैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और उधर करी पत्ता का भी पेड़ लगा हुआ है, तो करी पत्ता का जो पेड़ है वो भी 2 पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे तो मुझे नहीं मिलता था करी पत्ता जब भी मैं उपमा बनाती थी, पर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो मैं अभी जब भी बनाती हूँ तो मैं तोड़ लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। काढ़ा चढ़ा दिया मैंने इंडक्शन में और इसमें मैंने हल्दी, तुलसी पत्ता और सोट पाउडर पहले ही डाल दिया है। और अभी मैं डालने जा रही हूँ गोलकी और किशमिश। और इसमें मैं दालचीनी डालना भूल गई थी, तो वो क्योंकि अब आज विरांश बहुत ज़्यादा रो रहा था, बार बार उसे देखने जाना पड़ रहा था। मैं कुछ चीज़ें मुझे याद रह रही हैं, कुछ भूल जा रही हूँ मैं। और आज मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब सुबह उठी हूँ और मैंने सिर्फ काढ़ा बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, उसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। इतनी तबीयत मेरी ख़राब है। और मतलब मैं सोई, पूरे दोपहर में सोई हूँ, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि विरांश को भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि ये घर में थे और मेरी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने देख लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर हो गया है, सर दर्द हो गया है। ऐसा होता है तो डर लगता है कि कहीं वायरस तो, मतलब क्योंकि हमारे घर जो पड़ोसी उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट आया था उनका, मतलब उनका जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया। और अब मतलब डर लगता है। वैसे मैं तो हमेशा ही बीमार रहती हूँ, लेकिन ऐसे अभी फ़ीवर आ जाना और सर दर्द होने की वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बस मेरा माइग्रेन का जो सर में दर्द होता है वही हो रहा था एक साइड से। और फिर मैंने दवाई खाई, लेकिन यही है कि जल्दी ठीक नहीं, अगर होता है मुझे सर दर्द तो जल्दी ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा दवा तो बिल्कुल खाना ही पड़ता है, बिना दवा खाए ठीक ही नहीं होता है। तेल डाल दिया था मैंने अपने बालों में,
नवरत्न तेल डाला मैंने अपने बालों में कि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तो फिर लास्ट में मैंने दवाई खाई और बहुत तबीयत ख़राब थी। तो अभी मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ उपमा, और सूजी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब मैंने प्याज डाला था, करी पत्ते, हरी मिर्च डाली थी, राई के दाने डाले, और ये सब फ्राई हो गया है। दाल भी डाला है, मूंग दाल। तो ये सब फ्राई हो गया। अब मैं पानी डाल दे रही हूँ, और बॉईल जब आएगा तो फिर मैं सूजी डाल दूँगी। और अभी मतलब हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं। लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है। मतलब जब से कोरोना आया तब से तो बोरिंग हो ही गई है। और अभी तो हम लोग को मतलब क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो अभी 1 हफ़्ते और रहेगा ऐसा ही। तो मतलब इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है कि घर में रह के भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो टीवी है वो भी अभी आया नहीं है, उधर ही रखा हुआ है। तो कुछ है भी नहीं, मतलब घर में बस हम लोग बोर हो रहे हैं। और खाने पीने की अगर बात करें तो वो भी अभी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। कुछ खाने का अगर मन भी कर रहा है तो भी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो अभी बाहर के का नहीं खाना है, लेकिन चलो घर में तो बना सकते हैं ला करके। जैसे मैं बताऊँ आपको, तो मुझे मोमोज़ खाने का बहुत टाइम से मन कर रहा है, मतलब 3-4 दिन हो गए मन कर रहा है। तो अब अगर क्वारंटाइन नहीं होता तो फिर ये जाते और पत्ता गोभी लेके आते। मैदा तो घर में है, लेकिन बिना पत्ता गोभी के तो नहीं बनेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कितनी ज़्यादा बोरिंग लाइफ हो गई है। जो अभी जैसा हो वैसे में ही चलना ही सही है, और वैसे ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा भी टाइम आ जाता है, कैसा कैसा टाइम आ जाता है लाइफ में। तो बहुत बोर लग रहा है। अब कुछ मन कर रहा है, वो घर में बना सकते हैं फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। अभी ऐसा टाइम हो गया है। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, 1 हफ़्ता और वेट कर लेते हैं उसके बाद। क्योंकि वैसे तो मंगवा सकते हैं हम किसी और से, लेकिन अच्छा नहीं लगता है बार बार किसी को परेशान करना। इसलिए अभी हम लोग किसी को नहीं बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं बोल रहे हैं कि आके आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो या कुछ ला दो। जो है घर में वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि खाने के लिए नहीं है, सब कुछ है। बस जो एक्स्ट्रा बनाना होता है, जैसे मोमोज़ बनाना, तो उसके लिए और पत्ता गोभी लाना होगा, और पत्ता गोभी तो बाहर सब्ज़ी मंडी में जाके ही मिलेगी। तो वो तो अभी ये जा नहीं रहे हैं। और सब्ज़ी वाला आया था, उसके पास पूछा था, वो नहीं लेके आया था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। और ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था। ब्रेकफ़ास्ट का वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं खा के सीधे लेट गई थी। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो गया है। अभी मैं सो कर के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी। आपको मेरे चेहरे से लग रहा है कि या नहीं लग रहा नहीं पता, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब है। और अभी कपड़े धुले हुए थे, तो वो मैंने सोचा कि चलो अरेंज कर देती हूँ। मैंने सोचा कि काम अगर मैं करती रहूँगी तो शायद तबीयत मेरी ठीक रहे, लेकिन मेरी जब तबीयत ख़राब होती है, जैसे कमर में प्रॉब्लम है वो तो रेगुलर है ही, लेकिन जब फीवर मुझे हो जाता है या जब मुझे सर में दर्द होने लगता है, तो वो कुछ भी हो जाए बिना दवा के ठीक ही नहीं होता है। तो और पूरा वो दिन निकल जाता है, मतलब पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। पूरा एक दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन जब ख़राब हो जाएगा तभी जाके सर दर्द ठीक होगा, तो रात में ही ठीक होता है, ऐसी दिक्कत होती है। और अभी कपड़े मैं अरेंज कर ले रही हूँ। शाम का टाइम है और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, शायद बारिश भी होगी। और हाँ, रात में हुई थी बारिश। और अभी मैं बालों को कंघी कर रही हूँ। थोड़ा सा सिंदूर भी मैंने नहीं लगाया था सुबह, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं। और अब मैं सीधे डिनर की वीडियो जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, हरी मूंग जो होती है उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। वो मैं दोपहर में बनाने वाली थी, मैंने डाला था रात में, कल रात में डाला था। और
मैंने सोचा था आज मैं दोपहर में बनाऊंगी, लेकिन दोपहर में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। लंच बना ही नहीं, इन्होंने बनाया था लंच, वही रोटी बनाई थी इन्होंने और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी शायद, तो ये खाए और मैं भी खाई हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, तबीयत ख़राब थी इसलिए। तो अगर दोपहर में मैं बनाती तो अभी बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारा डाल दिया था मैंने रात में। तो अभी मैं वही बनाने लगी हूँ और बना करके फिर मैं देखते हैं अभी मेरी तबीयत कैसे ठीक होती है। अभी भी ठीक नहीं है, अभी मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है और मैं बीच बीच में रुक रुक के काम कर रही हूँ। यही दिक्कत होती है मुझे, तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी बना ले रही हूँ, देखते हैं अगर बच जाएगा, बचेगा ही क्योंकि काफ़ी सारा डाल दिया था मैंने, तो बच जाएगा तो सुबह हम लोग खा लेंगे। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने में, बस अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, खा लेती हूँ मैं। और ये भी खा लेते हैं, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रख दूँगी फ्रिज में और फिर कल सुबह हम लोग का ब्रेकफास्ट में वही वाला यूज़ कर लेंगे। तो अभी मेरा जो डिनर है वो मैं बना रही हूँ। सिंपल ये सब्ज़ी जो डालते हैं मसाले वही डाल रही हूँ। लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरी मिर्च है, जीरा, धनिया और काली मिर्च, ये सब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और अभी थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, कसूरी मेथी डालूँगी क्योंकि हरी धनिया नहीं है इसलिए। और प्याज डाला था स्टार्टिंग में, तेज़ पत्ते डाले थे और अभी टमाटर काट के रखा हुआ है मैंने, तो टमाटर अभी मैं डाल दे रही हूँ। और टमाटर को साथ में ही सॉफ्ट मतलब अभी डाल दे रही हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए, मसाला भी फ्राई हो और ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। और मैं हरे मूंग की जब सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे तड़का जैसा बनाती हूँ, तो आलू भी डाल देती हूँ, कई बार कम होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज आलू नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत सारा डाल दिया था मैंने, और अगर मैं दोपहर में बनाती तो आलू डाल देती क्योंकि उस दोपहर में चावल के साथ खाना होता। लेकिन अभी तो ये चावल खाएंगे, मैं रोटी खाऊंगी क्योंकि मैं चावल नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए। और ख़ास करके सर दर्द और फीवर हुआ है तो मैंने कहा कि नहीं, मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं रोटी ही खा लेती हूँ। तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग कितना डाल दिया था मैंने। और अभी यहाँ पे दोपहर में सब्ज़ी लिया था, सब्ज़ी वाला आया था बाहर, तो सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लिया था इन्होंने, तो धुला नहीं था, ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैं धो करके रख दे रही हूँ। ये सारे काम मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि सुबह फिर बनाने में दिक्कत ना हो। और ये बैगन लिया है और भिंडी लिया है इन्होंने,
तो अभी मैं धुल ले रही हूँ और अभी मैं और इसके बाद कुछ काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। बस ये सब करके सो जाऊँगी। तो अभी सब्ज़ी धुल गया मेरा और मैं रख देती हूँ ड्राई होने के लिए थोड़ी देर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।